नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है प्यार की धूप छाँव का दूसरा भाग। बतिलाते हुए वे दोनों हॉस्टल के गलियारे तक पहुंच चुके थे। पूर्वी भी अब तक सलीन से काफ़ी फ्रेंडली हो गई थी। नहीं, मन ही मन उसे चाहने भी लगी थी। रूम नंबर 4 आते ही पूर्वी ने रूम की घंटी बजा दी। दरवाजा एक लड़की ने खोला। यह पूर्वी की रूममेट मदाकिनी थी। हाय, मैं मदाकिनी। और मैं पूर्वी, तुम मुझे मदा कह सकती हो, कह मदा ने भेदती नज़रों से शैलीन की तरफ देखा तो पूर्वी का बैग अपने कंधे पर टांगे खड़ा था। शैलीन ने पूर्वी को उसका बैग थमाया और उसे बाय कहा, सी यू, टेक केयर, और चला गया। शैलीन के जाते ही मदा ने पूर्वी को घूरते हुए पूछा, क्या यह तेरा बॉयफ्रेंड था? नहीं, पूर्वी ने जवाब दिया। तो फिर तेरा भाई होगा जो तेरी फिक्र कर रहा था। नहीं। इस बार भी पूर्वी के मुंह से नहीं शब्द सुनकर मदा बुरी तरह से पगला गई। कहने लगी, भाई भी नहीं है, बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो ये लड़का आखिर है कौन जो तेरा इतना ख्याल रख रहा था कि तेरा बैग लटका कर तुझे यहाँ तक छोड़ने आया? बस फ्रेंड है मेरा, सिर्फ फ्रेंड, या उसके कुछ अधिक? पूर्वी ने कहा। बस फ्रेंड है मेरा। मंदाकिनी के बारे में अधिक कुछ जानने बिना पूर्वी का मन उसे अधिक कुछ बताने का के लिए डर रहा था, पर मदा ने अनबन भी नहीं कर सकती रूममेट जो थी कि अच्छा चल तू फ्रेश हो ले, मैं तुझे अच्छी सी चाय पिलाती हूँ, मगर हाँ, तुझे रोज चाय बनाकर पिलाने वाली नहीं, याद की तू आज नई नई है ना, तो तेरा वेलकम तो बनता ही है। यह सुनकर पूर्वी ने कुछ राहत की सांस ली। तभी मदा चाय बनाकर ले आई, साथ ही बिस्किट भी थे। चाय बिस्किट पीते पीते दोनों ने अपने अपने घर परिवार के बारे में ढेर सारी बातें की। साथ ही पूर्वी को हॉस्टल के रूल्स के बारे में भी जानकारी दी। शनिवार व इतवार के अलावा हॉस्टल से बाहर जाना मना था, या फिर कोई छुट्टी होने से हॉस्टल से बाहर जा सकते थे। हाँ, हॉस्टल के अंदर किसी लड़के के आने की तो सख्त मनाही है, सिवाय लोकल गार्जियन के। यह सुनकर पूर्वी एकदम चौंक गई। मन ही मन सोचने लगी, हाय, अब मैं अपने शलीन से न जाने कब वह कैसे मिल पाऊंगी। उसकी नशीली मुस्कुराहट उसका दिल चुरा जो ले गई थी। तभी मंदा ने चुटकी बजाते हुए उसे टोका। कहाँ खो गई? ये रूल सुनकर डर तो नहीं गई हो? धीरे धीरे उसे भी आदत हुई थी, वैसे तुम्हें भी हो जाएगी इन सब की। दूसरे दिन क्लास में कुछ एक नए लोगों से उसकी पहचान हुई। रूटीन शुरू हुआ, क्लासें शुरू हो गई। इन सब के बीच पूर्वी शलीन को नहीं भूल पाई, जब तक उसकी आंखों के सामने शलीन के गालों में डिम्पल पड़ने वाला मुस्कुराता चेहरा सामने आ जाता। कहते हैं ना, दिल को दिल से राय होती है। सो फ्राइडे रात को शलीन का फ़ोन भी आ गया। पूर्वी, कल हम मिल रहे हैं। किस जगह व कितने बजे? देखो ना मत कहना, तुमसे मिलकर अपने दिल की बहुत सारी बातें करनी है, फिर घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे, और क्या। शलीन ने एकदम फिल्मी अंदाज में आमिर खान का डायलॉग दोहरा दिया। मैं तुम्हें नियत समय पर ही हॉस्टल छोड़ दूंगा। थोड़ी देर नोकझोंक करने के बाद पूर्वी ने हाँ कर दी, क्योंकि मन ही मन वह भी तो शलीन से मिलना चाहती थी। हॉस्टल के रूल्स के अनुसार शलीन उसे उसके हॉस्टल नियत समय पर छोड़ गया। साथ ही अगले शनिवार दोबारा मिलने का वादा ले गया। शनिवार आने पर जब पूर्वी तैयार होने लगी तो मद्रा ने टोका, आज फिर कहाँ चले इतना सज संवर कर? पूर्वी कुछ कहती उससे पहले ही शलीन की गाड़ी का उसके कानों में पड़ा। बिना कुछ बोले पूर्वी बाहर आ गई, जहाँ शलीन उसका इंतजार कर रहा था। उसकी कार में बैठते ही शलीन ने उसकी तरफ देखा और कहा, इस पिंक सूट में तुम सचमुच बहुत ही प्यारी लग रही हो। जानती हो, पिंक मेरा फेवरेट कलर है। पूर्वी, आज डिनर हम साथ में करने वाले हैं। मैंने यहाँ के सबसे महंगे व फेमस रेस्टोरेंट में टेबल बुक करा दी है, ताकि तुम्हें लौटने में देरी नहीं हो, क्योंकि जहाँ आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। पूछो क्यों? पूर्वी ने प्रश्नवाचक नज़रों से उसकी तरफ देखा। अरे अब बता भी दो कि आज के दिन क्या खास है? पूर्वी ने पूछा। आज मेरा हैप्पी बर्थडे है,
सोचा तुम्हारे साथ मिलकर सेलिब्रेट करूंगा। उसी समय रेस्तरां का वेटर एक बड़ा सा केक ला कर उसकी टेबल पर रख गया। पूर्वी ने नाराजगी जताते हुए कहा, जाओ, मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। मुझे पहले बता देती तो मैं कम से कम कोई गिफ्ट लाती तुम्हारे लिए। तुम गुस्सा करती हो तो और भी खूबसूरत लगती हो। रही बात गिफ्ट की, सो मेरे लिए तो तुम ही एक खूबसूरत गिफ्ट हो। मैंने तो माँ से तुम्हारे बारे में बात भी कर ली है। तभी एक रेड रोज पूर्वी की तरफ बढ़ाते हुए शलीन ने कहा, बोलो, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनना पसंद करोगी? पूर्वी ने शर्माकर अपनी नजर नीची कर ली। इस अप्रत्याशित खुशी से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, साथ ही गाल भी सुर्ख हो गए थे। जब पूर्वी शरीन के साथ घूमकर हॉस्टल पहुंची तो बहुत खुश थी। वह धीमे स्वर में गुनगुना रही थी, छोटी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई। मंदा के कानों में जब पूर्वी के गाने के स्वर पड़े तो चौंक गई। फिर तुरंत पूर्वी की ओर मुखातिब होकर बोली, अरे तू तो बड़ी घुनी निकली, एकदम छिपी रुस्तम। मुझे खबर तक नहीं होने दी, तू तो इश्क फरमा रही है। मंदा की बात सुनकर पूर्वी हल्के से मुस्कुराती, वाह, मुंबई आते ही तुझे तेरा प्यार मिल गया। बंदा के दिल में जलन की आग धधक उठी। सोचने लगी, भला ऐसा क्या है इस पूर्वी में जो शलीन जैसा पाका नौजवान इस छोटे शहर की लड़की पर फिदा हो गया, अपना दिल हार बैठा। वह पिछले 2 साल से मुंबई में है। इश्क के नाम पर 2-3 बार दिल टूट चुका है उसका। छुट्टियों में घर जाने का भी मन नहीं करता है। वही माँ पापा की रोज रोज की चिक चिक सुनकर कान पक गए हैं मेरी भावनाओं का तो उन्हें जरा भी ख्याल नहीं है कि बेटी बड़ी हो रही है। बस यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि तुम्हें जो भी पसंद आए हमें बता देना, उससे ही तुम्हारी शादी कर देंगे। रोने को मन हुआ तो बंदा का लाइट ऑफ करके पूर्वी की बेड की तरफ पीट करके लेट गई और थोड़ी देर तक आंसू बहाती रही। नींद तो आ नहीं रही थी, सो मन ही मन प्लान बना रही थी, जो भी हो इस पूर्वी को तो कभी भी शलीन का नहीं होने देगी। इसके लिए मुझे फिर चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ही पूर्वी और शलीन का प्यार परवान चढ़ रहा था। करीब हर शनिवार वह शलीन के साथ घूमने निकल जाती। जब लौटती तो मंदा से अपने व शलीन के बीच हुई बातें शेयर करती। एक दिन घूमकर जब लौटी तो पूर्वी ने बताया कि शलीन ने मेरे फोटो अपने घर वालों के पास भेजे थे। उनका अप्रूवल भी आ गया है। शलीन का एमए पूरा हो जाए उसके बाद घर वाले हम दोनों की शादी करवा देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तेरी तो सच में लॉटरी ही लग गई है पूर्वी। शलीन जैसा वाका नौजवान तुझे जीवन साथी के रूप में मिल गया। ऊपर से तो मंदा पूर्वी से बड़ी खुशी जाहिर करती, परंतु अंदर ही अंदर मन ही मन उसकी बातें सुनकर उसकी छाती पर सांप लौटने लगती। वह ईर्ष्या की आग में बुरी तरह जल रही थी। उधर पूर्वी उसकी जलन की भावनाओं से अनजान अपनी हर एक बात उससे शेयर करती, क्योंकि पूर्वी तो मंदा को अपनी सखी मानती थी। एक दिन जब पूर्वी क्लास अटेंड करके अपने रूम की तरफ लौट रही थी कि तभी उसके बाबूजी का फोन आया। उनका स्वर एकदम घबराया हुआ था। पूर्वी ने पूछा, क्या बात है बाबूजी? माँ तो ठीक है ना? बाबूजी ने बताया, तुम्हारी माँ की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। पहले तो हम लोगों ने सोच लिया कि शायद तुम्हारे जाने की वजह से मन उदास है उसका, परंतु जब एक दिन चक्कर खाकर गिर पड़ी तो डॉक्टर की राय लेना जरूरी हो गया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें ब्रेन ट्यूबर है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि ट्यूबर आखिरी स्टेज पर है। अतः अधिक देर तक रखना खतरे से खाली नहीं है। सारी बातें सुन पूर्वी भी एक बार तो बहुत घबरा गई। फिर बाबूजी को धैर्य बंधाते हुए बोली, मैं कल ही बरेली के निकल रही हूँ, आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। आजकल विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, बड़ी बड़ी बीमारी का इलाज संभव हो गया है। पूर्वी के घर पहुंचने तक बाबूजी माँ को अस्पताल में एडमिट करा चुके थे और ऑपरेशन की डेट ही ले ली थी। कहाँ तो पूर्वी घर पहुंचने पर माँ को अपने व शलीन के प्यार की बात
बताकर सरप्राइज़ देने की सोच रही थी और यहाँ माँ को इस हाल में देखकर उसका दिल काँप उठा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।